छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव खरौंधा में रहने वाला राघव एक 17 साल का लड़का था। घर में माँ पिता, एक छोटा भाई और एक टूटी छत वाली झोपड़ी थी। राघव पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन हालात ने उसे स्कूल से निकालकर शहर भेज दिया, ईंट गारा ढोने के लिए। राघव रोज सुबह 5 बजे उठता, आधा पेट खाना खाकर साइकिल से 12 किलोमीटर दूर रायपुर के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने जाता। लोग उसे छोटू कहते थे, गालियां देते थे, कोई इज्जत नहीं देता था। लेकिन राघव के अंदर एक चुपचाप सपना पल रहा था, इज्जत का सपना, काबिल बनने का सपना, किसी दिन कुछ बनने का सपना। वो रात को जब सब मजदूर सो जाते, तब अपने पास की टूटे पन्नों वाली किताब को टॉर्च की रोशनी में पढ़ता। एक दिन काम के दौरान राघव की उंगली फिसल गई और एक ईंट उसके पैर पर गिर गई। चोट आई, खून बहा। ठेकेदार ने कहा, अगर नहीं कर सकता तो वापस गांव चला जा। राघव ने सिर्फ एक बात कही, मैं हार मानने नहीं आया, कुछ बनने आया हूं। उस दिन से वह लंगड़ाते हुए भी काम पर आया। धीरे धीरे उसने राजमिस्त्री का काम सीख लिया। अब वो सिर्फ ईंटें नहीं उठाता था, दीवारें भी खड़ी करता था। एक दिन साइट पर एक आर्किटेक्ट आया। उसने देखा कि राघव बहुत ध्यान से नक्शा देख रहा है। उसने पूछा, तू मजदूर होकर नक्शा क्यों देख रहा है? राघव बोला, सीखना चाहता हूं सर, ताकि किसी दिन खुद कुछ बना सकूं। उस आदमी ने उसे एक कोर्स का नाम बताया, ITI, सिविल ड्राफ्टिंग। राघव ने रात को काम करके पैसे बचाने शुरू किए। 2 साल तक उसने पसीने की कमाई से अपनी पढ़ाई की फीस जुटाई। दिन में मजदूरी, रात को पढ़ाई। शरीर थकता था, लेकिन सपना जागता था। राघव ने ITI में टॉप किया, लेकिन डिग्री से नौकरी नहीं मिलती, औकात दिखती है चेहरे से। इंटरव्यू में लोग उसे चप्पल जैसे कपड़ों में देखकर कहते, हमें स्मार्ट लड़का चाहिए। 1, 2, 10 नहीं, 27 जगह रिजेक्ट हुआ। पर उसने खुद से कहा, मेरे पास समय नहीं है हार मानने का, मुझे अपना वक्त लाना है। एक दिन राघव ने एक बंद पड़े प्लॉट को देखा। वहां कोई काम नहीं हो रहा था। वह प्लॉट किसी सरकारी विभाग का था, जो ठेकेदार नहीं मिलने से सालों से खाली पड़ा था। राघव ने उस ऑफिस में जाकर कहा, मुझे मौका दो, मैं काम करूंगा। अफसर ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे नालायक रोज आते हैं। राघव ने 3 दिन वहीं ऑफिस के बाहर बैठकर इंतजार किया। अंत में एक जूनियर अधिकारी ने कहा, ठीक है, एक छोटा टॉयलेट शेड बना दे, सही बना तो आगे बात होगी। राघव ने उस प्रोजेक्ट में जान लगा दी। उसने प्लॉट को ऐसे बनाया जैसे महल हो। 7 दिन के अंदर काम पूरा कर दिया, साफ, मजबूत और खूबसूरत। अब उसी ऑफिस से उसे एक और काम मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसका एक छोटा ठेकेदार ग्रुप बन गया। गांव के बाकी मजदूरों को भी काम देने लगा। 2 साल बाद राघव कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म रजिस्टर्ड हुई। अब राघव मजदूरी नहीं करता था, वह मजदूरों को काम देता था। एक दिन उसी शहर में एक बिल्डिंग का उद्घाटन था, जिसे राघव की कंपनी ने बनाया था। मुख्य अतिथि वही आर्किटेक्ट था, जिसने सालों पहले उसे नक्शा पढ़ते देखा था। जब राघव ने माइक पकड़ा तो कहा, एक वक्त था जब मैं मिट्टी उठाता था, आज वही मिट्टी मेरी पहचान है। आप कुछ भी हो, कोई भी हो, अगर ईमानदारी, मेहनत और सीखने की लगन हो तो आपका समय जरूर आएगा। ऑडियंस तालियों से गूंज उठी। आज राघव सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन उसका चेहरा अब भी विनम्र था। राघव जैसा हर इंसान हमें यह सिखाता है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। जब दुनिया मना करती है तो कर्म रास्ता बनाता है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं, एक दिन वो ही तालियां बजाते हैं। अगर आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां कुछ नहीं समझ आता, तो सिर्फ एक बात याद रखना, समय सबका आता है। आज नहीं तो कल मेहनत अपना रंग जरूर दिखाएगी।